हेलो, गुड इवनिंग। फिर से एक बार बैठा हूँ आप लोगों के साथ मन की भड़ास में कुछ बोलने के लिए। हालांकि सुनने वाले बहुत है, लेकिन क्या है कि वीडियो वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो इसीलिए शायद आप लोग सुन नहीं पाते। या बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो आप जानते हुए भी आप भी कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे अभी किसान के जो 3 मुद्दे के ऊपर चल रहा है, और केंद्र सरकार सरकार बोलना तो बेकार है। मोदी जी मोदी जी जो है अपने उसमें तो अड़े हुए हैं, शायद कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए, लेकिन जो इन्होंने कानून लाया वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है मैं इन 3 कानूनों के ऊपर, 2 के ऊपर मैं बात करूंगा। पहला जो है कि जो कानून हमारा पहले था कि ये अनाज कोई स्टोर नहीं कर सकता है, इन्होंने उसको हटा दिया कि कोई भी इस अनाज को, किसान की उत्पादित अनाज को स्टोर कर सकता है। अब ये स्टोर करेगा कौन? इनके कहना है कि किसान भी स्टोर कर सकता, लेकिन किसान कहां से स्टोर करेगा? उनको तो खाने को लाले पड़ता है। 6-6 हजार महीने भी उनको साल में दिया जाता है, वो भी जो मान लीजिए उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। जब वो 6,000 रुपये वो लेता है तो उनके पास स्टोर करने की तो कैपेसिटी है नहीं। एक पूरा सोची समझी साजिश है, जो शायद आम जनता इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या समझना नहीं चाहता है, या तो आम जनता समझ भी रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, ये हो सकता है। तो अनाज स्टोर कौन करेगा? ये स्टोर करेगा वही आपका अपर लेवल की जो पैसे वाले जो पूंजीपति है, वही। अभी तक मोदी जी ने जितने भी कानून बनाया और जो भी ला रहा है, ये ज्यादातर आप देखोगे सारे पूंजीपति सरकारों के फेवर में ही सारे कानून पास करता है। एक भी ऐसा मोदी जी कोई फैसिलिटी लाया हो, आप बता दीजिए कि जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन को या कोई लोअर क्लास बिजनेस को इन्होंने सपोर्ट करने के लिए कुछ लेकर आया। तो जब ये अनाज को जब स्टोर कर लेगा बड़े बड़े पूंजीपति, नाम बोलो तो अदानी अंबानी है ही है, तो फिर ये जब मनमानी करना चाहेंगे तो कर सकता है ना। तो सरकार इसके ऊपर फिर क्या करेंगे? कोई ऐसा चीज है? दूसरी बात है, जो अभी तक का एक कानून था एमएसपी, जो मिनिमम जो एक प्राइस रेट पे सरकार जो है इसको खरीद लेते थे, लेकिन वहां पे भी कालाबाजारी होता था। वो कैसे? कि सपोज कीजिए कोई किसान कोई अनाज लेके आया और वहां इन्होंने जो है गेहूं का मान लीजिए कि एमएसपी रखा है 25 रुपया। अब 25 रुपया में किसान जो है ये अनाज को वहां लेके आया है, और उस समय जो है मान लीजिए कि मार्केट में इसकी रेट थोड़ा 20 रुपया या 18 रुपया है, जो भी है XYZ। तो उस गोडाउन के जो इंचार्ज होते थे वो क्या करते थे? ये बोलते थे कि हमारे यहाँ गोडाउन में अनाज रखने की जगह नहीं है। अब किसान जो अपना कैरिंग खर्च करके ये सामान लेके आया, वो फिर क्या करेगा? वो उस सामान को फिर बाहर बेचने जाते थे। बाहर बेचेगा कहा? फिर इसी गोडाउन की जो इंचार्ज है, जो भी है, ये उस सामान को उससे 20 रुपया में या 15 रुपया में वो खरीद लेता है। यहां 25 रुपया इसका एमएसपी है, तो ये कालाबाजारी इस तरह से ये चलता आ रहा है। इस कानून को सुधार करके गवर्नमेंट, अगर आज के डेट में इनके पास ना तो जगह की कमी है ना टेक्नोलॉजी की कमी है, अगर ये इस तरह का गोडाउन बनाते कि कोई भी किसान कोई सामान लेके आएगा और वो रिटर्न नहीं जाएगा, इतनी स्पेस ये अवेलेबल करा सकता है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये कानून पास करना चाहिए था कि किसान अगर लेके आता है तो वो इनको रखना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। ये स्पेस उपलब्ध कराना सरकार की काम है, और सरकार ये कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? फिर तो ये अदानी अंबानी कहां से, ये पैसे वाले कहां से होंगे? आज जो कितने ट्रिलियन का मोदी जी ने जो अपना टारगेट लिया है, इस टारगेट के ऊपर जो है अचीव करने के लिए लगे पड़े कौन? अंबानी जी ने एक स्पीच भी दिया है कि इसको हम पूरा करेंगे। हाँ, वो कर सकता है, वही कर सकता है। बाकी तो इस इंडिया में, आज इंडिया में उस तरह का मतलब आपको बाकी बिजनेसमैनों के लिए कोई बिजनेस यहां पे बचे नहीं। यहां पे जो इकोनॉमी है उसकी जो संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मतलब जो पैसे वाले थे वो तो और पैसे वाले बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है, और मिडिल क्लास भी गरीब बन रहा है। तो यहां गिने चुने कुछ बिजनेसमैन मार्केट में रह जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेंगे। और इसके बाद भी ये किसान जब वहां पे आंदोलन कर रहा है, तो इनका जो कहना है कि कुछ 2-3 स्टेट का किसान यहां पे आए हुए हैं। ये एक बार जाके आप देख लीजिए कहां कहां के किसान और कितने किसान वहां पे बैठे हैं। तो इस किसान की ऊपर भी जो है इन्होंने जिस तरह का पॉलिटिक्स या राजनीति या जिस तरह का बिल पास कर रहा है, ये भी एक पूंजीपति सरकार की फेवर की बिल है।
इस बात के दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर ये पास हो गया तो इसके बाद अगर कोई स्टोर कर लेता है और उसी अनाज को सपोज कीजिए कि आलू इन्होंने जो है 7 रुपया या 10 रुपया में किसान से ले लिया और उसको स्टोर कर लिया और बाजार में आलू की शॉर्टेज करा दिया और वो आलू 40 रुपया 50 रुपया में जो बेचेगा ये होने वाला है और इसीलिए किसान भी विरोध कर रहा है। और दूसरी चीज है जो हमारे एकदम लोअर कैटेगरी है उनको ज्यादा परेशानी इसीलिए नहीं है कि वो इस चीज को समझते भी नहीं है, हो सकता है उनको बीपीएल कार्ड दे दिया और उस बीपीएल कार्ड के जरिए उसको वो आलू वहां से 10 रुपया किलो उसको मिल जाएगा, लेकिन मिडिल क्लास क्या करेगा, उसको तो फिर 40 रुपया खरीदना पड़ेगा। तो सरकार जो एक एक करके जो बिल ला रहा है और जो भी चीजें सरकार कर रहे हैं सारे जो है क्रोमी कैपिटल वालों के फेवर में है और इसीलिए जो किसान भी अपने तरफ से उन्होंने एक लोगों की तरफ एक चीज बताया कि भाई आप लोग जो है जियो या जो अंबानी अदानी की जो चीज इन्होंने उत्पादन कर रहे हैं इनको आप जो है बॉयकॉट करो। और मैं तो सबसे पहले शुरू कर दिया, मैं जियो क्या मैं जी टीवी तक देखना बंद कर दिया, नहीं देखना है, क्योंकि ये जो कालाबाजारी वाला, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि अगर सरकार ये जो अनाज स्टोर कर रहा है इसको कालाबाजारी पहले बोलते थे, अब इन्होंने हटाना चाह रहा है। क्यों? अगर आपको करना था तो एक इंडस्ट्रीज है जो टीवी इंडस्ट्रीज है, आप भी जानते हैं कि पहले हम सिनेमा में सिनेमा देखने जाते थे, लेकिन आज के डेट में लोग घर में टीवी देखते, मोबाइल देखते, जो भी है। तो टीवी इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े चार है, सोनी, जी, कलर स्टार, ये लोगों का मोनोपोली चलता है। ये जो मार्केट से जैसे कोई मूवी बनता है, कोई चीज बनता है, ये इनको खरीद लेता है और इसके बाद इनके पास ये स्टोर अथा है, लेकिन ये किसी को बेचते नहीं है या चलाने नहीं देता है। ये कालाबाजारी नहीं है। कानून बनाना था तो इस पे बनाते, तो शायद कुछ और भी ऐसे चैनल है जो चल के 2 रुपया कमाते और 2 लोगों की रोजगार बढ़ते और जीडीपी जो माइनस में है वो ऊपर जाते, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि वो तो पूंजीपति के फेवर में है। ये जो है कानून पास कर दिया क्योंकि ये भी जो कानून है ये पूंजीपति के फेवर में, तो इसको पहले करना है। तो अगर उसके बाद रेल भी इन्होंने जो 50% इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकार को जो करना चाहिए तो किसान की जो कम से कम इस क्षेत्र को अपने अंडर रखिए। यही रिक्वेस्ट है कि ये जो अनाज वाला जो किसान वाला क्षेत्र है इसको प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए, इसको सरकार खुद खरीदे और उसके पास इतनी जगह वो गोदाम में किसान की उपलब्ध कराए कि किसान अपनी सामान लाके वापस नहीं जाए और एमएसपी पे जो सामान सरकार अपने पास रखे। तो कभी भी हमारे देश में जो अनाज उत्पादन होता है कि हम अगर एक्सपोर्ट ना करें तो हमारे देश में इसकी रेट वृद्धि नहीं हो सकता है। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करके इन्होंने खुला कर दिया कि कोई भी अनाज स्टोर कर सकता है। तो आज हम किसानों के साथ है और हम आम जनता को भी बोल रहे हैं, आप इस सरकार को पहचानिए, ये पूंजीपति का सरकार है, ये पूंजीपति का सरकार है। ये जितना भी काम करता है बड़े बड़े लेवल की पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, मिडिल क्लास या गरीबों के लिए इनके पास कोई काम नहीं है। गरीबों को तो 2 वक्त की मतलब एक रोटी ऐसे फेंक देगा, लेकिन ये उनको रोजगार देने की कोई रास्ता इनके पास नहीं है। आज तक इन्होंने बोलता है स्वनिर्भर बनो, कहां से बनेगा? ये काम किसी को करने देता ही नहीं ये सरकार। ये सरकार जो काम या जो भी चीजें करता है ये पूंजीपति के लिए कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।